हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने दो ऑप्शन ग्रीक डिस्कस कर लिया है, डेल्टा और गामा। अब हम थर्ड ऑप्शन ग्रीक पे आते हैं, जो कि टाइम से रिलेटेड है, उसे थीटा कहते हैं। और जैसे कि फेमस एक सेइंग है, टाइम इज़ मनी। उसका रियल एग्जांपल आपको अगर देखना है तो आप थीटा के एप्लीकेशन में देख सकते हो। तो आइए एक कॉमन जनरल लाइफ के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज़ आपको कोई गया, आप एक एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, बैंकिंग, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम है, आपको बोला जाए 1 ईयर में आप प्रिपेयर करके क्वालिफाई कर जाओ, तो आप बोलोगे ठीक है, अच्छा चांस है, गुड प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है ये काम। अगर आपको बोले 6 मंथ में कर जाओ क्वालिफाई, तो ओके ओके प्रोबेबिलिटी है कि आप कर सकते हो, बहुत एफर्ट डालो। अगर आपको कोई बोल रहा है 1 मंथ में क्वालिफाई कर जाओ, तो काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी है। और बोले कि 10 डेज़ में एग्ज़ाम के पहले आप पढ़ो और क्वालिफाई कर जाओ, तो वेरी वेरी लेस प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे से आप देखो कि जैसे टाइम अगर आपके पास है तो आप किसी चीज़ को अचीव कर सकते हो उसमें एफर्ट डाल के। जैसे जैसे टाइम कम होता है, वैसे वैसे उस चीज़ का प्रोबेबिलिटी, आपको हासिल करने का प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाता है। तो अब इससे यही सिंपल कॉन्सेप्ट है थीटा का। और हम इसको ऑप्शंस के साथ भी देखेंगे। तो थीटा जो ऑप्शंस के रेस्पेक्ट में थीटा है, उसका मतलब है रेट एट विच ऑप्शन लूजेज इट्स वैल्यू एट टाइम पासेस। किस रेट से ऑप्शन जो है लूजेज इट्स वैल्यू एज टाइम पासेस, मतलब किस रेट से ऑप्शन जो है प्रीमियम लूज कर रहा है जैसे जैसे टाइम पास करता है। कि स्टॉक मार्केट के रिस्पेक्ट में यही एग्जांपल कोट करें, मान लो अभी स्पॉट 16,000 पे है, अभी 1 मंथ का टाइम है। अगर बोलो कि 17,000 चला जाएगा, जा सकता है स्पॉट, ये एक थिंकिंग है। तो 1 मंथ का टाइम है, तो बोलोगे हाँ चांसेस है, गुड प्रोबेबिलिटी कि जा भी सकता है। लेकिन अगर आप टाइम 15 डेज है, तो आप बोलोगे कि ओके ओके प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा नहीं है। बोलोगे कि 4 डेज है तो बहुत लो प्रोबेबिलिटी, और बोलोगे कि 1 डे है, 2 डे है, तो वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो प्रोबेबिलिटी है कि ये 17,000 को अचीव कर पाएगा। तो आप ये समझो कि बायर के रिस्पेक्ट में, सेलर के रिस्पेक्ट में अब हम देखेंगे कि थीटा को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो आई होप ये सिंपल कोरिलेशन आपको, क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर आप एक एक्सपेक्टेशन पे काम करते हो। ऑप्शन बायर का एक्सपेक्टेशन है कि एक डायरेक्शनल मूव देगा, ऑप्शन सेलर का एक्सपेक्टेशन है कि उसी रेंज में मूव करता रहेगा। तो बायर और सेलर का एक्सपेक्टेशन है, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। तो आप देखो कि बायर के लिए क्या है टाइम। टाइम को अब हम देखते हैं, सिंपल जो टाइम है बायर के लिए, टाइम क्या है? टाइम एक तरह से अपॉर्चुनिटी है, एक तरह से होप है। 1 महीने का अगर टाइम फ्रेम है तो बायर के पास ज़्यादा होप है कि हाँ 1 महीने में ये 16,000 से 17,000 आ जाएगा। 10 डेज है, 1 डे है, तो 1 डे के लिए होप नहीं है। 1 डे में अगर वो बायर से, किसी बायर से पूछो आज कि कल जो है निफ्टी 16,000 17,000 चला जाएगा, तो होप अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। तो टाइम जो है बायर के लिए अपॉर्चुनिटी है। और सेलर के लिए क्या है टाइम? सेलर के लिए टाइम रिस्क है। सेलर के लिए टाइम आप रिस्क है। आप ये देखो कि 1 महीने का टाइम है, अगर उसने क्योंकि सेलिंग में आपको पहले पता है, प्रीवियस वीडियोस में हम बता चुके हैं कि सेलिंग में लिमिटेड प्रॉफिट है, जो कि इक्वल टू होता है जो प्रीमियम उसको मिलता है, और अनलिमिटेड लॉस पोटेंशियल है। मान लो उसने 17,000 का सेल किया हुआ है कॉल, अभी स्पॉट 16,000 पे, तो सेलर का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इतना रेंजिंग तो जाएगा नहीं, लेकिन 1 मंथ का टाइम है तो मे बी जा सकता है। तो जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम है उतना सेलर के लिए रिस्क है कि मे बी ये स्पॉट पहुंच जाए यहाँ तक। कम टाइम है, मतलब 1 डे है या 4 डेज है, तो रिस्क कम हो जाएगा सेलर के लिए, बिकॉज सेलर को पता है 4 डे में नॉर्मली तो 16,000 17,000 मूव करता नहीं है। ऐसा ही कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होगा तभी मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, 99.9 प्रोबेबिलिटी है। तो टाइम का जो इंटरप्रिटेशन है, हमने जो सिंपली देखा, एकदम सिंपली जो है, बायर के लिए टाइम जो है अपॉर्चुनिटी और होप की तरह है, और सेलर के लिए जो टाइम है अपॉर्चुनिटी जो है, सेलर के लिए टाइम जो है रिस्क की तरह है। तो अगर सेलर के लिए रिस्क की तरह है, तो उसका जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। ये तो जनरल फंडा है फाइनेंस का, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड, ऐसा ही होना चाहिए। तो सेलर का रिवॉर्ड क्या है? सेलर का रिवॉर्ड है, सेलर का रिवॉर्ड क्या है? सेलर का रिवॉर्ड है प्रीमियम। सेलर का रिवॉर्ड है प्रीमियम। तो जो सेलर ज़्यादा टाइम लेंथ का ऑप्शन सेल कर रहा है उसको ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, कोई अगर 1 मंथ के बाद का ऑप्शन सेल कर रहा है तो उसको ग्रेटर प्रीमियम मिलेगा बायर से। जो 10 डेज़ का सेल कर रहा है
उसको लेस प्रीमियम मिलेगा बायर से। ये कॉमन सेंस है, बिकॉज टाइम जो है सेलर के लिए रिस्क है, तो जितना ज़्यादा कम रिवॉर्ड मिलेगा तो क्यों लेगा वो। अगर रिवॉर्ड प्रीमियम कम मिल रहा है तो इतना रिस्क लेने का फ़ायदा क्या है उसको, इतना टाइम भी दे रहा है, टाइम उसके अगेंस्ट में मूव कर सकता है। तो सिंपली आप समझ गए कि ज़्यादा टाइम वाला अगर ऑप्शन सेलिंग हो रहा है तो प्रीमियम तो ज़्यादा मिलेगा सेलर को, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो अब हम देखते हैं प्रीमियम में, इसीलिए अब प्रीमियम में जो है दो चीज़ होता है, एक होता है टाइम वैल्यू, इसका कैलकुलेशन भी देख लेंगे हम, प्लस होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का डिस्कशन और कैलकुलेशन तो हम पहले वीडियो से ही ऑप्शन सीरीज में करते आ रहे हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। मान लो कि स्पॉट 16,000 है, स्पॉट 16,000 है, तो ओ टी एम 16,200 ओ टी एम ऑप्शन हो जाएगा सी के लिए, देख लो सी के लिए, और आई टी एम हो जाएगा इसका 15,800। तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 200 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। मान लो कि इसका प्रीमियम, ओटीएम वाले का प्रीमियम जो है ₹20 है, तो प्रीमियम होता है 20 इक्वल टू टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू तो ज़ीरो होगा 16,200 के लिए, तो जो भी बचा हुआ है वो टाइम वैल्यू है। जो आप ₹20 प्रीमियम आपने पे किया है, जो बायर ने पे किया है ₹20 प्रीमियम सेलर को, वो पूरा ही पूरा टाइम वैल्यू है। मतलब उस वाले ओटीएम में कोई भी वर्थ नहीं है ऑप्शन में। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, क्या वर्थ होता है ऑप्शन का, अगर आज की डेट में आप उसको एक्सरसाइज करोगे तो 16,200 वाले में कोई भी आई वी जीरो है, तो पूरा का पूरा जो है वो इसमें टाइम वैल्यू है। जो आप नीतीश कुमार जी एक बहुत अच्छे ऑप्शन पे उनका स्ट्रेटेजी बताते हैं, जो चिप्स और हवा का कॉन्सेप्ट देते हैं, तो मेरे हिसाब से जो टाइम वैल्यू वो बोलते हैं, वो हवा जो है वो टाइम वैल्यू है। जो हवा जो है वो टाइम वैल्यू है, जो चिप्स जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। वो मुझे बहुत दिन से तक समझ में नहीं आया था ये कॉन्सेप्ट, आज अभी मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आई होप फ्रेंड्स ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। टाइम वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। ओटीएम ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होता है, तो जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो वो टाइम वैल्यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। आईटीएम ऑप्शन में टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों होता है, तो प्रीमियम अकॉर्डिंगली आप पे करते हो। मान लो इस वाले का, आईटीएम वाले का 15,800 पे प्रीमियम जो है 250 है, तो 250 इक्वल टू टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू हमको पता है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू इसका 200 है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 2 टीवी प्लस 200, यानी टाइम वैल्यू जो हो गया इसका 50 हो गया। तो टाइम वैल्यू इसमें 50 है, आई वी इसमें 200 है। तो इस तरह से हम टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं। अब जैसे जैसे टाइम कम होते जाता है, टाइम तो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, टाइम हमेशा कम होते जाता है एवरी डे, तो उस तरह से प्रीमियम घटते जाता है। मान लो अभी 10 डेज एक्सपायरी का, तो प्रीमियम हो गया ₹100, 9 डे में हो सके वो हो जाएगा ₹94, 8 डे बचा है तो हो सके ₹82 हो जाएगा, 7 डे बचा है तो प्रीमियम घट जाएगा ₹70 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। और एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएगा टाइम वैल्यू का ओटीएम में है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते रहता है, जैसे जैसे टाइम मतलब पास होते रहता है, ऑप्शन का प्रीमियम घटते रहता है। इसीलिए आप एक चीज़ मान लो कि टाइम जो है ऑप्शन सेलर के लिए फ्रेंडली है। टाइम जो क्या है, ऑप्शन सेलर के लिए फ्रेंडली है और बायर के लिए फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टाइम आपने, मान लो कोई ओटीएम ऑप्शन खरीद रखा है 16,000, स्पॉट है 16,200 का ओटीएम ऑप्शन आपने खरीद रखा है स्ट्राइक पे। जैसे जैसे टाइम घटता जाएगा, प्रोबेबिलिटी घटता जाएगा कि ये इसके पास पहुंचेगा। 1 महीना है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो सके स्पॉट पहुंच जाए, 5 दिन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि यहाँ पे पहुंचे। तो इसी अकॉर्डिंगली इसका जो है प्रीमियम घटते जाएगा। तो टाइम जो है प्रीमियम घटाते रहता है ऑप्शन बायर के लिए, और इसीलिए हम कहते हैं कि बाइंग में बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन है बाइंग जो है, क्योंकि उस टाइम जो है बायर के घूम अगेंस्ट जाता है, और टाइम कांस्टेंट फैक्टर है, वो डिक्रीज करते ही रहता है, करते ही रहता है, करते ही रहता है। तो और प्रीमियम जो है इरोड होते रहता है टाइम टू टाइम बेसिस पे। इसके बाद अगर आप देखोगे कि एक सिंपली एक ग्राफ देखो, यहाँ पे अगर आप प्रीमियम अमाउंट मान लो, इधर नंबर ऑफ डेज मान लो, नंबर ऑफ डेज ऑफ एक्सपायरी मान लो, या 100 डेज है या 80 डेज है,
या 60 है या 40 है, 20 है, इस तरह जा रहा है। तो मान लो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे जिसने भी ऑप्शन सेलिंग किया, मान लो यहाँ पे जिसने भी ऑप्शन सेलिंग किया 100 डेज एक्सपायरी के लिए, अगर 100 डेज एक्सपायरी के लिए, तो सेलर को नो डाउट ज़्यादा प्रीमियम मिला है। यहाँ पे मान लो ये 200 रुपीज़ है, ये 100 है, ये 50 है, ये 0 है। सेलर को मान लो कि 200 प्रीमियम मिला, बट टाइम भी जो है ना अभी ज़्यादा है, टाइम भी एक्सपायरी में ज़्यादा है, तो हो सके सेलर का रिस्क भी ज़्यादा है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है। और प्रीमियम का डिके भी जो है, प्रीमियम का डिके भी ये स्लो है। इनिशियली प्रीमियम डिके जो है वो भी स्लो है, प्रीमियम डिके भी स्लो है। जैसे जैसे टाइम कम होते जाता है, और यहाँ पे अगर कोई सेल कर रहा है 40 डेज टू एक्सपायरी में, कोई सेल कर रहा है 40 डेज टू एक्सपायरी में, मान लो कोई सेल कर रहा है, तो उसको प्रीमियम कम मिलेगा, मान लो 100 के अप्रॉक्स प्रीमियम मिला, बट प्रीमियम डीके भी फास्ट होगा। प्रीमियम डीके जो है वो फास्ट होगा, प्रीमियम डीके जो है वो फास्ट होगा। तो लो प्रीमियम मिलेगा लेकिन डीके फास्ट होगा, उधर हाई प्रीमियम मिलेगा लेकिन आपका रिस्क भी है। तो इस तरह से थीटा को जो है हम समझ सकते हैं कि थीटा जो है फ्रेंडली है ऑप्शन सेलर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए थीटा जो है एक नेगेटिव फैक्टर की तरह काम करता है, बिकॉज प्रीमियम घटते रहता है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी घटते रहता है। तो फ्रेंड्स एक बार क्विक रिवीजन कर ले हम थीटा का। थीटा थर्ड ग्रीक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये टाइम का जो इफेक्ट होता है प्रीमियम पे, टाइम का जो इफेक्ट होता है प्रीमियम पे, उसको बताता है। टाइम तो यूनी डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शनल टाइप से मूव करता है, और एक्सपायरी का टाइम हर एक दिन बीतते दिन घटते जाता है, तो हर एक बीते दिन प्रोबेबिलिटी भी घटते जाएगा कि ज़्यादा लार्ज मूवमेंट आएगा। इसीलिए जो है ऑप्शन सेलर के लिए थीटा फ्रेंडली होता है, ऑप्शन बायर के लिए थीटा फ्रेंडली नहीं होता है। जब टाइम स्पैन बहुत ज़्यादा रहता है और ऑप्शन सेलर है तो वो ज़्यादा रिस्क लेता है, बिकॉज ज़्यादा टाइम स्पैन है तो हो सके प्राइस मूवमेंट हो जाए, इसलिए उसको प्रीमियम भी ज़्यादा मिलता है। जैसे जैसे टाइम घटता है एक्सपायरी में, प्रीमियम का अमाउंट घटता है और सेलर को प्रीमियम कम मिलता है, बट डीके फास्ट होता है। इसके बाद हमने प्रीमियम के दो कंपोनेंट को भी देखा, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आप जानते हो कि ओटीएम और एटीएम का इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होता है, प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया। तो जो भी प्रीमियम ओटीएम और एटीएम ऑप्शन है उस प्योरली टाइम वैल्यू वाला है, उसमें पूरा हवा ही हवा है, उसमें चिप्स भी कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप थीटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट जो है सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा यूज्ड ग्रीक्स को पढ़ेंगे, वेगा वोलेटिलिटी पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे तो कमेंट में सेक्शन में कमेंट कीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।